Hi everyone, my name is Shivani and I'm a licensed immigration consultant based in Waterloo, Ontario, Canada, and I'm also the founder of Zest Immigration Services Incorporation. Today's video focuses on the recent IRCC update regarding study permit, post-graduation work permit and spousal open work permit. बहुत सारे स्टूडेंट्स है कनाडा में बाहर है तो इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ये चीज। उनको लग रहा है कि शायद हम एलिजिबल है नहीं है, एक्सटेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं, बाहर से स्टडी परमिट करने वालों को ये चीज नहीं समझ में आ रही। सो देयर आर lots of FAQs, lots of questions and all that. So I'm here to answer all of your questions and today we'll be focusing on all mostly asked FAQs or I would say frequently asked questions then. So let's get started. So मैंने जो है एक लिस्ट बना के रखा है यहाँ पे। So लिस्ट जो है मैं पूरा क्वेश्चंस का मेरे कंप्यूटर में से रीड करती हूँ और आपको इनके आंसर्स देती हूँ, समझाती हूँ जितना मेरे से हो सके उतना। So let's get started. The first thing is what is CAP and how it works, right? So IRCC will allocate a portion of the CAP to each province and territory who will then distribute the allocation among their designated learning institutes. तो ये जो CAP है वो province wise होगी, जैसे कि आपने देखा ही होगा, न्यूज में सुना होगा कि 50% रिडक्शन हो रहा है ओंटारियो का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर। तो लेकिन कुछ प्रोविंसेस में ऐसा है कि ये इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स की डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज प्रोविंस वाइज आपको वेरी होती दिखेगी, right? To implement the CAP as of January 22nd, 2024, every study permit application submitted to IRCC will also require an attestation letter from the province or territory. इस पे जो है इसी वीडियो में आगे I'll talk more, so stay tuned. ये वीडियो को स्किप मत करना, do not go anywhere. ये अटेस्टेशन जो है प्रोविंस का, इस पे अपने डिटेल में बात करने वाले, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको अभी से बता दूं, अटेस्टेशन जो है ये ऑलरेडी क्यूबेक जो है ये प्रोसेस फॉलो कर ही रहा है। आपने CAQ, CSQ ये सुना ही होगा, राइट? तो ये चीज है, ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन है। ये एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव चीज भी है, क्योंकि अगर आपको अटेस्टेशन मिल जाता है प्रोविंस से, देन स्टडी परमिट एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं, राइट? सो लेकिन ये चीज अब कंपलसरी हो रही है यहाँ पे, जो क्यूबेक ऑलरेडी सालों से फॉलो कर रहा है, ये चीज बाकी के प्रोविंस में भी, क्योंकि वहां पे सक्सेस है, अच्छा रहा है, एंड प्लस इस बहाने लिमिट भी रहेगी कि अगर प्रोविंशियल अटेस्टेशन मिलता है आपको तो ही आप स्टडी परमिट के आगे के स्टेप में लाइक यू कैन देन अप्लाई फॉर द स्टडी परमिट, राइट? सो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव थिंग है। आई डोंट नो लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, राइट? और क्यूबेक जो है, जो एक कनाडा का एक फ्रेंच प्रोविंस है, वो तो ये चीज बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। सो कुछ वैसे नया नहीं है, सुना हुआ ये पहले। ओके, फर्दर to this, provinces and territories are expected to establish a process of issuing attestation letters to students by no later than March 31st, 2024. So March 31st, 2024 काफी लोगों की मुझे क्वेरीज आ रही है, पूछ रहे हैं कि ये लेटर जो है चलो कोई बात नहीं ले लेंगे, लेकिन कब इश्यू होगा, कब कहाँ से इसका प्रोसेस जो है वो अपने को पता चलेगा। अगेन इसी वीडियो में मैं आगे इस बारे में और बात करने वाली हूँ, सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड कि भाई किस तरह का प्रोसेस होगा और वो। लेकिन हर एक प्रोविंस का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि हर एक प्रोविंस अपने अपने तरीके से ये काम करेंगे, और वो जो है उनको मैक्सिमम IRCC ने सारे प्रोविंसेस को टाइम दिया है कि March 31st, 2024 तक को आपको ये चीज अटेस्टेशन का जो है वो प्रोसेस एस्टैब्लिश करना है। Okay, next is that these temporary measures will be in place for 2 years and the number of new study permit applications will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. तो ये अभी तो 2 साल का रखा हुआ ये जो कैप और ये सब कुछ है, राइट? वो 2 साल में ये सब कुछ पूरा स्टडी करेगी IRCC, देखेगी कि भाई किस तरह से सब कुछ चल रहा है। अगर सिस्टमैटिक चल रहा है, सब सही लगता है, देन दे मे कंटिन्यू विद दिस। लेकिन ये अभी जो सारे टारगेट्स आपको दिखा रहे हैं सिर्फ 2024 के ही है, 2025 के जो है एंड ऑफ दिस ईयर रीअसेस होंगे, शायद उस वक्त भी थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। Okay. During this period, the Government of Canada will continue to work with the provinces and territories, designated learning institutions, and national education stakeholders on developing sustainable path forward for international students, including finalizing a recognized institution framework, determining long-term sustainable levels of international students, and ensuring post-secondary institutions are able to provide adequate levels of student housing. ठीक है, अब जो है मेन अपने बात कर रहे हैं, जैसे कि कैप के बारे में आप सुन रहे हो, लेकिन कई लोग अभी भी कंफ्यूज है कि भाई कैप हम पे एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या है ये सारी चीजें। सो नाउ आई एम गोना बी क्लियरिंग ऑल ऑफ दोस डाउट्स। ओके, सो पहला तो है 2 year टेम्पररी कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। इससे ही पता चल जाता है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टडीज जो करने आ रहे हैं स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं, उन पे ही कैप है।
सो अगर आप जैसे कि डिप्लोमा कर रहे हो या कुछ भी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर रहे हो किसी कॉलेज में, तो आप पे कैप एप्लीकेबल है और आप लोगों को प्रोविंशियल अटेस्टेशन चाहिए। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पढ़ रहे हैं लाइक मास्टर्स है, पीएचडी है, इन लोगों पे कैप एप्लीकेबल नहीं है, एज वेल एज जो माइनर्स बच्चे हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। वो आगे अपने इस बारे में और बात करेंगे। नेक्स्ट इज दैट स्टार्टिंग January 22nd, 2024 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रोविंशियल अटेस्टेशन विद द स्टडी परमिट एप्लीकेशन। लाइक आई सेड, ये इफेक्टिव इमीडिएटली हो गया है। ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन की जो चीज है इफेक्टिव इमीडिएटली हो गया। तो जो भी बच्चे या जो भी लोग, आप अगर सितंबर में ही आ रहे हो, क्योंकि अब नेक्स्ट या तो मई में आ रहे हो, राइट, मई सितंबर जो है, तो आप लोगों के लिए इफेक्टिव हो गया। शायद आपको कॉलेज में जहां से आपको एडमिशन मिला है वहां से कुछ अपडेट भी आई होगी। अगर आपको नहीं आई है देन यू कैन चेक योर ईमेल्स, कांटेक्ट देम, क्योंकि ये चीज जो है अभी इफेक्टिव है। ठीक है, सो स्टार्टिंग January 22nd, 2024, ये जब 2 दिन पहले रिलीज हुआ था तब से स्टार्ट हो गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रोविंशियल अटेस्टेशन विद द स्टडी परमिट एप्लीकेशन। सो जितना जल्दी हो सके अपने कॉलेज को या जो भी कंसल्टेंट एजेंट आपकी फाइल रख रहे हैं उनको जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। अभी उनके पास भी इतनी ज्यादा अपडेट्स नहीं होगी, क्योंकि अभी तो प्रोविंसेस जो है March 31st, 2024 तक का उनको टाइम दिया है ये अटेस्टेशन की प्रोसेस एस्टैब्लिश करने का। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होगा कि उनको भी उसके आसपास जब ये प्रॉपर्ली रिलीज होगा तभी आपके एजेंट्स को उनको पता लगेगी क्या प्रोसेस है, राइट। सो बट मेक श्योर यू कांटेक्ट देम। और या तो कॉलेजेस, अगर आप डायरेक्ट खुद से एडमिशन ले रहे हो, खुद से अपना स्टडी परमिट कर रहे हो, तो कॉलेजेस के कम्युनिकेशन में आप रहिए और उनसे पूछिए कि भाई क्या अपडेट्स आती है। अगर जैसे कि शेरिडन और ये सब है, इन लोगों ने तो ऑलरेडी ईमेल सेंड कर दिया है कि भाई हम अब जो है प्रोविंशियल, लाइक यू हैव टू गेट द प्रोविंशियल अटेस्टेशन, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। सो प्लीज डू चेक विद योर कॉलेजेस एंड विद योर एजेंट्स और कंसल्टेंट्स रिगार्डिंग दिस। Another thing is the same. The federal government expects the provinces and territories to establish a process for issuing attestation letters to students no later than March 31st, 2024. ठीक है, अगेन ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन और ये सब कुछ क्या है, फर्दर इन दिस वीडियो आई विल टॉक, सो प्लीज डू नॉट स्किप। आगे इसके बारे में काफी आपको जानकारी मिलेगी, थोड़ा और आइडिया आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट इज दैट एज ऑफ September 1st, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स या पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स जो है PGWP विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू प्रोग्राम्स एट इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये भी काफी लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है कि भाई ये क्या है, किस तरह का है ये करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स एंड ऑल दैट। नाउ दीज प्रोग्राम्स हैव लेस ओवरसाइट देन पब्लिक कॉलेजेस एंड दे एक्ट एज अ लूप होल विद रिगार्ड्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एलिजिबिलिटी। तो ये जो IRCC के जो मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने ये चीज कही, ये काफी लूप होल की तरह ये चीज काम करती है। ये इस तरह का सेटअप है कि पब्लिक प्राइवेट जो बोलते हैं ना उस तरह से, यानी प्राइवेट कॉलेजेस में ही बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन वो पब्लिक कॉलेजेस के प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का सेटअप, क्योंकि ये लूप होल है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में इसमें क्या है, दे डोंट रियली लुक एट स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो, स्टडी परमिट की कंडीशंस भी आपको कंप्लाई करनी है, राइट। अब अगर प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे जाएंगे तो वैसे ही प्राइवेट कॉलेजेस तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है आपको PGWP ऑफर करने के लिए, राइट, वैसे ही नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे कि इस तरह का कुछ प्रोग्राम साइन अप करते हैं पब्लिक कॉलेज से, राइट, सो दे कैन एक्चुअली हैव यू स्टडी दिस प्रोग्राम जो पब्लिक कॉलेजेस का है। तो वो एक लूप होल है कि अच्छा इस बहाने बच्चे प्राइवेट में पढ़ लेंगे, लेकिन पब्लिक वाला पढ़ रहे, पब्लिक कॉलेज का प्रोग्राम, तो उनको PGWP मिल जाएगा। ये एक जरिया है पैसे कमाने का प्राइवेट कॉलेजेस का, और ऐसा तो एक लूप होल बीच में से ढूंढ लिया था ये लोगों ने। लेकिन ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है ये एक्चुअली एलिजिबल ही नहीं है वैसे ही, और ये इसीलिए ये चीज गवर्नमेंट को रिलीज करनी पड़ी और इसीलिए बंद करना पड़ा कि भाई ऐसे बच्चों को PGWP नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कभी कभी एक छोटे से रूम में होती है कॉलेज, कभी कभी तो बहुत गंदी जगह पे भी होती है ऐसे। और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले बच्चे एक्चुअली में ऊबर ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी दूसरा काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई एक्चुअली नहीं कर रहे, सो दे आर वायोलेटिंग स्टडी परमिट कंडीशंस। तो ये सारा सब कुछ को कर्ब करने के लिए, इसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट को इस अपडेट के साथ आना पड़ा है। सो अगेन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव अपडेट्स ही है, इसको किसी भी अपडेट को नेगेटिवली ना ले, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही है, राइट। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का नेगेटिव है थोड़ा, लेकिन PGWP और ये सब कुछ तो सुधारा है। अब जो भी बच्चे, जैसे कि अगर आपने, जैसे कि या तो आपको काफी बच्चों को नहीं पता होता क्योंकि बैक होम के एजेंट्स हैं आपके, वो सही से आपको गाइड नहीं करते हैं, और
ये न्यूज रिलीज के बाद काफी एजेंट्स ऐसे होंगे, अगर आपने हायर किए तो आपको फोर्स करेंगे नहीं इसमें ले लो, इसमें एडमिशन ले लो, राइट। तो मेक श्योर कीजिए कि प्राइवेट पब्लिक मॉड्यूल वाली नहीं है आपकी कॉलेज, या प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्योरली पब्लिक होनी चाहिए। IRCC की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो DLI एलिजिबल है कि नहीं PGWP इशू करने के लिए, ऐसा, राइट। सो प्रॉपर पब्लिक कॉलेज होगी ना, उसमें यस लिखा हुआ होगा। इसके लिंक में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट वे यू कैन एक्चुअली सर्च कि आप जो कॉलेज में जा रहे हो क्या वो है कि नहीं। और जिन बच्चों का लेट्स से एडमिशन हो गया जनवरी में, अगर आ गए हो आप लोग और आपको पता चला कि अरे ये तो इस तरह का सीन हो गया, इन दैट केस आप रिक्वेस्ट करके अपना कॉलेज चेंज भी करवा सकते हो, प्रॉपर पब्लिक कॉलेज में जा सकते हो, राइट। सो सोल्यूशन है कहीं ना कहीं। इफ यू फील लाइक यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, फील फ्री टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी। मैं आपसे बात करूंगी और जो भी अगर इफ आई कैन हेल्प यू विद दैट देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे कभी भी ऐसा, हमेशा मैं अपने वीडियोस के द्वारा हमेशा अवेयरनेस फैलाने की ट्राई करती हूँ। मेरी ऑफिसेज अभी इंडिया, पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज में नहीं है, होपफुली कहीं फ्यूचर में कभी हो तो। अभी तो हम कनाडा से ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो बच्चों को वहां से मिसगाइड करते हैं ना, आई लिटरली हेट दैट। जो आपको फोर्स किया जाता है कि नहीं इसी कॉलेज में जाओ क्योंकि वो कमीशन अर्न करते हैं, आई लिटरली हेट दैट। और जब भी मैं इस तरह का कुछ सुनती हूँ मुझे बहुत अंदर से बुरा लगता है कि काश मैं आपकी मदद कर पाती। सो हियर आई एम, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट एनी टाइम। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि इन पॉलिसीज जो अभी जो रिलीज आई है नहीं, उसकी वजह से अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहा है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। यू कैन यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो वहां मेरे बायो में जाके वहां से भी लिंक क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो, right? I'll be more than happy to assist you. ओके, नेक्स्ट इज दैट, हाँ, तो ये PGWP वाला और क्लियर कर देते हैं कि एज ऑफ September 1 पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। जो इस तरह के जो प्राइवेट पब्लिक कॉलेज मॉड्यूल्स जो है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन लेट्स इमेजिन कि अगर आपका एडमिशन है प्रॉपर पब्लिक कॉलेज में हुआ है, विच इज शेरिडन कॉलेज है, सेनेका कॉलेज है, इस तरह से बड़े बड़े, लाइक आई सेड के DLI की लिस्ट में भी आपके कॉलेज का अगर प्योरली नाम दिखा रहा है, PGWP एलिजिबल प्रोग्राम्स लोग ऑफर कर रहे हैं वो भी वहां पे दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। आपके लिए ये चीज सेम ही रही है क्योंकि आपने पहले से पब्लिक कॉलेज में ही एडमिशन लिया है, तो कोई आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं। ये उन बच्चों के लिए है जो इस तरह से थोड़े वो प्राइवेट पब्लिक वाले मॉड्यूल में गए हैं, उनके लिए है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आप पहले से ही अगर सही कॉलेज में हो, सब कुछ प्रॉपर है, तो आपके लिए आपको कोई चीज अफेक्ट नहीं करती है इसमें, राइट। नाउ नेक्स्ट इज दैट मास्टर्स ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स ऑफ अदर शॉर्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स विल सून बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 3-year वर्क परमिट। ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है। अंडर द करंट क्राइटेरिया द लेंथ ऑफ अ PGWP इज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ स्टडीज स्टूडेंट स्टडी प्रोग्राम, तो विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द टाइम दिस हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैव टू गेन वर्क एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियली बिकम परमानेंट रेसिडेंट्स। जैसे कि अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगर आप 1 साल का मास्टर्स करते हो तो आपको 1 साल की वर्क परमिट मिलती है, लेकिन अब फ्यूचर में ये चीज अभी आ रही है कि मास्टर्स का प्रोग्राम अगर आप करोगे या तो PhD करोगे, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल करोगे, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अब ये चीज भी काफी बच्चों को कंफ्यूज कर रही है कि जो ग्रेजुएट लेवल है, शॉर्ट ग्रेजुएट लेवल, व्हाट डू दे मीन बाय दैट। सो ये चीज वैसे ही काफी वर्ड के हिसाब से भी काफी कंफ्यूजिंग है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स भी ये लोग यूनिवर्सिटी की तरफ ही ड्रॉ कर रहे हैं। सो मुझे बहुत कम ऐसा लगता है कि शायद जो ग्रेजुएट लेवल्स प्रोग्राम्स जो है कॉलेजेस में उनको भी काउंट कर रहे हैं ये लोग के नहीं। आई वुड रेकमेंड, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, देन स्टिल जो यूनिवर्सिटी वाले जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, लाइक यू नो द शॉर्ट ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड ऑल ऑफ दैट, मास्टर्स, PhD, और उन्हीं की तरफ रेफरेंस जा रहा है इनका। सो यस, बट या अगर मुझे कोई फर्दर अपडेट इसमें और डिटेल में मिल जाती है ना, तो आई डेफिनेटली लेट यू गाइज नो। या तो मेरे IG पे पोस्ट हो जाएगा, या तो यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट, या तो शॉर्ट वीडियोस में हो जाएगा। इस तरह से एक बड़ा वीडियो बना दूंगी मैं, ठीक है। सो वॉट एवर आई नो, आई मेक श्योर टू अपडेट यू गाइज। बस इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन IG देन यू कैन फॉलो मी देयर, हियर इज माय IG ID। यहाँ तो ऑफकोर्स अगर आप ये देख रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद मुझे फॉलो करते होंगे, नहीं कर रहे हो देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, सो दैट वे यू स्टे अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सो यस, लाइक आई सेड, मुझे ऐसा ही फील आ रहा है, ये पर्सनली यूनिवर्सिटी की तरफ ही ड्रॉ कर रहे हैं आपका अटेंशन। लेकिन अगर कुछ भी कॉलेज लेवल की अपडेट्स मुझे इस तरह से पता चलती है, आई लेट यू गाइस नो ऑन दैट, ठीक है। तो यस, एक अच्छी न्यूज़ है, मास्टर्स PhD अगर आपका 1 साल का हो प्रोग्राम, फिर भी आपको 3 साल की वर्क परमिट्स मिल सकती है। अगेन ये सब 100% वैसे कब क्या, ये इतना ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ न्यूज़ रिलीज है, उसके बेस पे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ। फर्दर अपडेट्स इसके अंदर आती जाएगी, तो उस हिसाब से आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड, राइट।
So, okay. Next is, in the coming weeks, Canada will be announcing that open work permits for spouses will only be available to international students in master's and PhD programs. Spouses of international students in other education levels will no longer be eligible for an open work permit. ये एक नेगेटिव चीज है, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं IRCC को इसमें कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा होगा, इसीलिए. बट दिस इज समथिंग दैट यू गाइज शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट, दैट इन द कमिंग वीक्स, मीन्स ये अभी जो है, अभी इस पे ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो गई है, राइट अवे नहीं हो गई है. कमिंग वीक्स में इसमें और डिटेल्स आएगी, ठीक है. सो कैनेडा विल बी अनाउंसिंग दैट ओपन वर्क परमिट्स फॉर स्पाउसेस विल ओनली बी अवेलेबल टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो मास्टर्स और PhD पढ़ रहे हैं. तो जैसे कि अगर आप मैरिड है, ठीक है, और अगर आप इंडिया से यहाँ पे आने का सोच रहे हैं स्टडी परमिट पे ऐसे, तो आपको डेफिनेटली अब तो मास्टर्स PhD का लेवल ही देखना पड़ेगा, राइट. और लेट मी टेल यू, इतना ज्यादा आसान नहीं है मास्टर्स PhD में एडमिशन लेना. काफी क्राइटेरिया वो लोग देखते हैं, अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं आप, काफी स्क्रूटिनाइजिंग है उनका प्रोसेस भी हर एक यूनिवर्सिटीज का. इसलिए तो आपने शायद देखा होगा, सुना होगा कि बच्चे यूजुअली कॉलेज में जाते हैं, राइट, पढ़ने, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट उनका नहीं है. लेकिन अगर लाइक you know, as per this update now, अगर आप married हैं, then of course you're gonna have to think about your spouse, and when you think about your spouse, you want your spouse to be with you. तो spousal open work permit तो चाहिए उसके लिए, right? तो yes, you are now looking at masters and PhD. लेकिन अगर imagine करिए कि आपकी process already halfway है, almost about to submit your spousal open work permit application, तो कर दीजिए, अभी ये implement नहीं हुआ है, राइट. लेकिन ये एज ऑफ टुडे मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तब नहीं हुआ है. कमिंग वीक्स, आज से कमिंग वीक्स में ये लोग करने वाले हैं, राइट. तो मेक श्योर कीजिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए. IRCC की जो वेबसाइट है वो दोबारा से चेक करते रहिए अगेन एंड अगेन, एंड मेक श्योर कीजिए कि आप इनकी अपडेट्स फॉलो करें, ठीक है. ये अपडेट्स कभी भी आ सकती है, कमिंग वीक्स यानी कभी भी आ सकती है, राइट. सो मेक श्योर. लेकिन जैसे ऑलमोस्ट रेडी है स्पाउसल का, तो आप फटाफट से सबमिट करा दीजिए. मोस्ट प्रोबेबली ये लोग ऐसा नहीं करेंगे कि बैक डेटेड में जाके बोलेंगे कि वो जो एप्लीकेशंस हो गए सबमिट, वो भी एलिजिबल नहीं है. ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा. सो इट विल बी फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स, या तो कोई स्पेसिफिक डेट लगा लेंगे कि इस डेट के बाद की सबमिट की हुई जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट. सो अभी भी टाइम है, अभी कुछ इस तरह का एज ऑफ टुडे नहीं आया है रूल. So feel free to go ahead and do it. Hopefully जल्दी से जल्दी आपका अप्रूवल आ जाए, right? But yes, अगर आप मैरिड हैं तो आपको you are looking at now masters and PhD level programs. अगर आप जैसे कि सितंबर में ऐसे आ रहे हैं, तो अब तो इसी तरह से आपको एम करना पड़ेगा. अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस वो प्राइवेट पब्लिक वाले मॉड्यूल में ना जाए, उसके अलावा कुछ नहीं है. अगर आप सिंगल है, छोटे, लेट्स से यू आर जस्ट 20-21 years old, अगर आप मैरिड नहीं है, एंड लेट्स से यू आर लुकिंग एट एज इन नेक्स्ट 4-5 years में भी आपका मैरिज का नहीं आपको लग रहा है सीन, तो आपके लिए तो कोई भी डिप्लोमा ऐसे भी चलेगा. मेकिंग श्योर कि एक प्रॉपर पब्लिक कॉलेज हो जो PGWP प्रोग्राम्स ऑफर करती है, राइट. और फिर जैसे कि इमेजिन कीजिए, अगर आप PR तक रीच हो गए, फिर आपकी लाइक इफ यू आर गेटिंग मैरिड एंड ऑल दैट एट दैट पॉइंट, तो ऑफ कोर्स आप अपने स्पाउस को उस वक्त ऐड करवा सकते हैं अपने PR की प्रोफाइल में. लेकिन जो मैरिड है और अब सोच रहे हैं स्टडी के लिए कनाडा में, देन डेफिनेटली यू आर नाउ लुकिंग एट मास्टर्स एंड PhD. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन. एक और चीज जो है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रही है यहाँ पे, दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई. द कैप विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन स्टडी परमिट होल्डर्स करंटली इन कनाडा, इंक्लूडिंग दोज लुकिंग टू एक्सटेंड देयर स्टडीज. ये जो कैप का है, तो प्लीज डोंट वरी, आप ऑलरेडी कनाडा में हो, ठीक है, तो आप पे ये एप्लीकेबल नहीं है. आपको अगर स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना है तो आप करवा सकते हो, इसमें आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है. जैसे कि स्टडी अभी कंप्लीट नहीं है, जैसे कि पासपोर्ट की वजह से एक्सपायर हो रहा है परमिट, या कुछ भी है आगे आपको एक्सटेंड करवाना है, डोंट वरी अबाउट दैट. द कैप इज नॉट एप्लीकेबल ऑन यू, ठीक है. तो चलिए अब बात आती है प्रोविंशियल अटेस्टेशन की. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि वीडियो के ऑलमोस्ट एंड के आसपास अपने बात करेंगे इसके बारे में. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ. व्हाट इज प्रोविंशियल अटेस्टेशन एंड हाउ टू गेट इट, ठीक है. स्टार्टिंग January 22nd, 2024, almost all study permit applicants are required to submit a letter of attestation from province or territory where they are applying. Some exceptions, again like I said, कि masters PhD वालों को ये नहीं है, attestation नहीं है उनके लिए, कॉलेज वालों के लिए, राइट, एंड माइनर्स के लिए भी नहीं है. However, as of today, January 24, 2024, there is no established procedure existing इस पे जो है to obtain such a letter, with an exception of Quebec. Like I said कि Quebec में already ये system already placed है, सालों से वो लोग follow कर रहे हैं ये चीज. लेकिन as of today, आज की तारीख तक तो नहीं आया है, राइट. तो आज 24 है, सो आज तक नहीं आया है, लेकिन कभी भी आ सकता है. इनको जो डेट दी गई है, लाइक आई सेड, March 31 तक का टाइम दिया गया है सारे प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज को, तब तक तो उनको रिलीज कर ही देना पड़ेगा. लेकिन एज ऑफ टुडे अभी तक तो नहीं आया है,
ठीक है, सो आप ध्यान रख सकते हो अपने हिसाब से, एंड अगेन continue to follow me. I'll let you guys know as soon as it happens. Okay. Next is that it's important to note that the application submitted on or after January 22nd, 2024 without an attestation letter will be considered incomplete and returned unless the applicant is exempt from the requirement. जैसे कि मैंने कहा कि जनवरी 22nd, 2024 के बाद जो आप एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हो ना, उसमें अगर ये अटेस्टेशन प्रोविंस का नहीं हुआ ना, तो वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी एंड दैट इट माइट बी रिटर्न्ड, राइट। मुझे रिफ्यूजल का तो नहीं पता IRCC क्या करेगी, लेकिन इनकम्प्लीट के बेस पे भी शायद रिफ्यूज कर सकते हैं वो लोग, या तो रिटर्न कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज अज्यूम कर रहे हैं लोग अभी। सो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जनवरी 22 से पहले अप्लाई नहीं किया है, स्टडी परमिट की एप्लीकेशन नहीं डाली है, देन मेक श्योर कि अब अटेस्टेशन को लेके ही आप डालें। अगेन ये मास्टर्स और PhD माइनर्स बच्चों के लिए नहीं है, कॉलेज वालों के लिए, ठीक है। Yes, the attestation letter for your Canadian study permit must be included at the time of application. ठीक है, प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। As of 22nd, 2024, you cannot obtain an attestation letter. This means that you cannot apply for study permit except the limited exceptions, like I said, right? So इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो दोबारा से ये चीज मैं क्लियर कर लेती हूँ। Who does not need an attestation letter? Well, an attestation letter is not required when applying for a study permit in the following cases. If you are a minor child enrolling in primary or secondary education ranging from kindergarten थ्रू ग्रेड 12 यानी 12th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, इसमें नहीं चाहिए। दूसरा है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स, PhD और एनी अदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगेन लाइक आई सेड यूनिवर्सिटी की तरफ ही ड्रॉ कर रहा है अटेंशन तो मेरा, तो इसमें भी नहीं चाहिए आपको। एंड इफ यू आर अ करंट स्टूडेंट सीकिंग टू एक्सटेंड योर स्टडी परमिट, इसमें भी आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन नहीं चाहिए, ठीक है। सो आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड आई रियली होप इस वीडियो ने आपके काफी FAQs जो है, दिमाग में क्वेश्चंस और ये सब कुछ जो IRCC ने जो ब्लास्ट किया है अभी उस पे जो क्वेश्चंस क्वेरीज है वो काफी सॉल्व हो गई होगी। बट लेट्स से इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस और कंसर्न्स, या आपको आपका पर्सनलाइज केस मुझसे असेस करवाना है, अगर आपको मुझसे बात करनी, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर लीगल कंसल्टेशन रिगार्डिंग योर केस, देन फील फ्री टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी यूजिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। Simply Google us Zest Immigration or www.zestcanada.ca and you'll be able to find us, and you can also go to the contact us on our official website. वहाँ पे contact us के पेज पे जाके you can also book an appointment from there. Alright guys, I wish you guys all the very best, and yes, keep yourself updated. IRCC के पेज पे बारी बारी से जाके देखते रहो, कुछ नई अपडेट आती है तो, ठीक है। And also follow us here on Instagram, TikTok and here on YouTube actually, right? So yes, again I really hope I was able to help you, and मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके उतना वीडियो पोस्ट करने की। अगर कोई अपडेट आती है तो, कभी कभी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, कभी कभी बहुत बिजी होती हूँ, बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ, सो उसमें कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन हमेशा आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू डू लाइक यू नो जितना फास्ट हो सके उतनी जल्दी से मैं अपडेट आपके लिए पोस्ट करती हूँ। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन ऑल दिस चैनल्स, एंड yes, stay tuned, and again feel free to contact us at any time through our official website by booking an appointment, and take care guys, wish you all the very best, bye bye।